बंधुओं, जिस प्रकार कोई भी वैदिक क्रिया करने के पश्चात हम लोग यज्ञ और हवन करते हैं तो उसमें हमारे सारे दुख और कष्ट जो है उनकी आहुति दी जाती है और वो स्वाहा हो जाते हैं, जो भी दुख कष्ट हैं। उसी प्रकार से सन की 7.5 के जो अंतिम 6 महीने हैं ये आहुति का समय है। तो काहे की आहुति? आपके सारे दुख और कष्टों की जो आहुति है वह अंतिम के 6 महीने में 100% हो जाएगी। अब वो कैसे होगी उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, आपको मालूम है कि शनिदेव जो हैं वो वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं और इस समय आपकी किस राशि में चल रहे हैं? इस समय गोचर में वो कुंभ राशि में है और कुंभ राशि जो है वह स्वयं भी वायु तत्व प्रधान राशियों में आती है और 4 अक्टूबर से वो सतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। तो सतभिषा नक्षत्र किस ग्रह का है? वो आपके राहुदेव महाराज का है और राहुदेव महाराज स्वयं वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं। सतभिषा नक्षत्र वो भी वायु तत्व प्रधान है। तो ये जितना कॉम्बिनेशन बन रहा है वायु तत्व का, ये याद रखिएगा, आपके दुख और कष्टों की आहुति हो करके रहेगी। अब आप कहेंगे कि इसके पहले क्यों नहीं हुआ था, तो उसका आप लॉजिक समझिए कि सन की 7.5 कब शुरू हो गई आपकी? जब शनि धनु राशि में आ गए। आज धनु राशि तो अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व किन ग्रहों का सूचक है? वह मंगल और सूर्य का सूचक है और सन की मंगल और सूर्य से परम दुश्मनी है, इसलिए आपको प्रथम चरण में कष्ट ही कष्ट मिलना था। जब हम द्वितीय चरण की बात करेंगे, जब वह मकर में एक प्रकार, तो मकर जो है ये पृथ्वी तत्व राशि है और अर्थ त्रिकोण की राशि कहलाती है। तो देखें, अर्थ का मतलब धन है, तो आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा फिर धन पे ही मार पड़ती है द्वितीय चरण में, और वही आपके साथ हुआ है। लेकिन जो तृतीय चरण, ये अंतिम चरण का अंतिम फेज जो आ रहा है 6 महीना अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का, इसमें शनि वायु तत्व प्रधान राशि में भी रहेंगे, वायु तत्व प्रधान नक्षत्र में भी रहेंगे और कुल मिलाकर वो स्वयं तो वायु तत्व प्रधान है ही। तो कहने का तात्पर्य कि शनि का जो फेवरेट तत्व है वह वायु तत्व है। 4 तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल राशियों में, तो वायु तत्व जो है वह शनि का प्रतीक है। शनि इसी तत्व में रहेंगे, निश्चित तौर पर आपके जितने भी दुख दर्द हैं उन सब की आहुति होगी और सब स्वाहा हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, चाहे मेरे व्हाट्सएप पे, कि आपकी कुंडली में शनि किस तत्व की राशि में बैठा है। याद रखें, वायु तत्व जो राशियां हैं वो 3 ही होती हैं। एक होती है आपकी मिथुन, एक होता है तुला, तीसरा होता है आपका कुंभ राशि। अगर वह वायु तत्व प्रधान राशि में भी बैठे हैं तो फिर मान लीजिए कि आपका कल्याण 100% होना ही होना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपके शनिदेव भगवान हैं वह किस राशि में बैठे हुए हैं, तो उससे भी ये अंदाज लग जाएगा कि आपके दुख दर्द कितनी तीव्रता के साथ खत्म होने जा रहे हैं। अब दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं कि शनि स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। मैं बता ही चुका हूं कि वो वायु तत्व में है। तो जब वह मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे तो यह उनकी सबसे फेवरेट राशि भी है। कुंभ राशि उनकी बहुत ही फेवरेट राशि है, जबकि मकर राशि उतनी फेवरेट नहीं होती है उनकी। तो कुंभ राशि में शनिदेव का विचरण करना और 7.5 का अंतिम चरण होना, ये आहुति का समय है। जो हो गया सो हो गया, उस पर मत पछताइए, बिल्कुल मत पछतावा नहीं करना है बिल्कुल उस पर आपको। जो हो गया सो हो जाने दीजिए। अब कुल मिला के एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ज्योतिष शास्त्र में भी, कि शनिदेव जो आपके हैं वो इस समय डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो अंतिम डिग्रियों में चल रहे हैं। वो 27 डिग्री के करीब हैं और आपको मालूम है कि प्रत्येक ग्रह 30 डिग्री का होता है और जब वह अपनी अंतिम डिग्री में जाता है तो वह वृद्धावस्था या मृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य होता है, उसकी उम्र 100 साल तक मानी जाएगी,
तो अंतिम एज में जब वो आता है तो मान लीजिए कि जैसे एक प्रकार से मनुष्य आपका 85-90 साल का हो गया तो वृद्धावस्था और मृत अवस्था की ओर बढ़ रहा है, फिर वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से शनिदेव जो हैं वह आपके वृद्धावस्था मृत अवस्था में पहुंच गए हैं। तो आप कहेंगे कि महाराज वो तो हमारी कुंडली के स्वामी हैं, ये आप कैसा कह रहे हैं, ऐसा होने से तो हमको नुकसान हो जाएगा, वो जैसा आप कह रहे हैं कि वो मृत अवस्था की ओर हैं। लेकिन नहीं, मेरा लॉजिक समझिए। देखिए सन की 7.5 में चंद्रमा जो है वो बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। क्या होता है सन की 7.5 में? शनिदेव भगवान जो हैं, शनि जो है वो चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं, वहीं से सन की 7.5 का शुभारंभ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा जो है वह शनि की गिरफ्त से निकल जाएगा जब शनिदेव महाराज अंतिम डिग्रियों में पहुंचते हैं, वृद्धावस्था या मृत अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इससे जो चंद्रमा है उसको एक बड़ी राहत मिलती है। अब देखिए चंद्रमा तो आपका मन और दिल है, और आपको तो मालूम है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर मन ही आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, हार जाएगा, तो आप इस पूरी लाइफ में क्या कर लेंगे? और इस दौरान 7.5 के दौरान सबसे ज्यादा आप दिल से ही तो टूट गए हैं, मन से पूरी तरह टूट गए हैं। और जो व्यक्ति मन और दिल से टूट जाता है वह जीवन में कहाँ कुछ कर पाएगा। तो चंद्रमा अब मजबूत होगा, आपका मन और दिल मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो आपके पूरे दुखों की जो आहुति है ना, कष्टों की, वो अपने आप हो जाएगी, और सब कुछ कुल मिलाकर जो दुख और कष्ट हैं आपके जीवन के वह बिल्कुल स्वाहा हो जाएंगे। तो चंद्रमा का सन की गिरफ्त से, सन की जकड़ से बाहर निकलना, यह आपके लिए बेहद शुभदायी है। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं कहता हूं कि शनि अपने अंतिम चरण में है, मृत अवस्था में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह खत्म हो गए हैं। बताने का तात्पर्य ये है कि शनि की जो पकड़ है वो चंद्रमा से पूरी तरह ढीली हो जाएगी, और चंद्रमा जो है वो 7.5 से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही मुक्त होते हैं आपके सारे कष्ट अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, आप बिल्कुल ये मान करके चलिए कि ये दुखों का बिल्कुल अंतिम चरण है, और आपके इसी अक्टूबर से ही सारे दुख और कष्ट जो हैं वो स्वाहा होने जा रहे हैं। तो मित्रों, अंत में